सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोग 11वें स्कंद के 31वें अध्याय पढ़ रहे हैं। एक भक्त पूछ रहा था, प्रभु जी प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय पे लेक्चर कहाँ है आपके? मैंने कहा वहां तो भी हम 15वां अध्याय तक पढ़े हैं। प्रभु जी आप तो 11वां स्कंद पढ़ा रहे हैं। हमने कहा तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि 11वां स्कंद पढ़ा लिए तो सारा पढ़ा चुका हूँ पहले। अभी खाली ओवरव्यू तरह से हम पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा समझ सकें भगवान के तिरुभाव के बारे में। उसके बाद वहां पे बात कई बार बात आएगी तो समझ में आ जाएगा। तो इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। आपने सुना था कि दारुक के सामने भगवान ने अपने रथ को ऊर्ध्वगामी दिखाया। वो वैकुंठ की तरफ जा रहा था, उनके शस्त्र ऊपर उठ गए थे और दारुक को क्या बोला, तुम दारुक को द्वारका में जाकर भगवान के तिरुभाव का और अन्य देववंशों के तिरुभाव का सूचना देनी थी। और सूचना देने के बाद क्या हुआ, बहुत अद्भुत बातें यहाँ पे आप सीखने वाले हैं। लेट्स चैंट। ऑफिशियल चैंटर्स आर देयर। यस प्लीज चैंट। श्रीशुक उवाच शुक उवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्मा अथ तत्रागमद्ब्रह्मा भवान्या च समं भवः भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः स प्रजेश्वराः। मुनयः स प्रजेश्वराः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब शिव तथा उनकी प्रेयसी मुनियों, प्रजापतियों तथा इंद्रादि देवताओं सहित ब्रह्मा जी प्रभास आए। मतलब भगवान अब यहाँ पे हैं। वो जरा वाली घटना हो चुकी है, जाने के लिए भगवान उद्यत है, उस समय लोग आए। इस पर चक्रवर्ती पाद कुछ कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि इस 31वें अध्याय में भगवान कृष्ण के तिरुभाव का वर्णन है। देवकी, वसुदेव, रुक्मणी और अन्यों का भी तिरुभाव का वर्णन है। तो यहाँ पे वो कोट कर रहे हैं श्रीधर स्वामी जी को। कहते हैं श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं कि देवताओं को पहले भगवान ने व्यवस्था करी कि देवता लोग यदुवंश में जन्म लें। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी स्थिति में उनको पहुंचवा दिया भगवान कृष्ण ने, और फिर अपनी इच्छा से वे अपने आध्यात्मिक जगत में चले गए, अपने आध्यात्मिक शरीर में। ये एक सार है इस अध्याय का। अगला श्लोक देखते हैं। पितरः सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगाः पितरः सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगाः चारणा यक्ष रक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः चारणा रक्ष रक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः दृष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः दृष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृणन्तश्च शौर्यः कर्माणि जन्म च गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौर्यः कर्माणि जन्म च। यस प्लीज। भगवान का प्रस्थान देखने के लिए चारणों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं तथा गरुड़ के संबंधियों समेत पितृगण, सिद्ध गंधर्व, विद्याधर तथा बड़े बड़े सर्प भी आए। आते समय वे सभी व्यक्ति भगवान शौरी कृष्ण के जन्म तथा कार्यों का विविध प्रकार से गायन और महिमा वर्णन कर रहे थे। इसमें कुछ लिखा नहीं। नेक्स्ट। ववृषुः पुष्पवर्षाणि बभृशुः पुष्पवर्षाणि विमानावल्लिभिर्नभः विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् कुर्वन्तः संकलं राजन् भक्त्या परमया युताः। भक्त्या परमया युताः। हे राजा, उन्होंने आकाश में अपने अनेक विमानों की भीड़ लगाकर अत्यंत भक्ति के साथ फूलों की वर्षा की। भगवान् पितामहं वीक्ष्य भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभु विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलय पद्मनेत्रे न्यमीलयत्। अपने समक्ष ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी को अन्य देवताओं के साथ देखकर, जो कि उनके निजी तथा शक्तिशाली अंग हैं,
सर्वशक्तिमान अंश है, अंश है। अंश and अंग इज डिफरेंट। यस, सर्वशक्तिमान 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 है तू। हाँ सर्वशक्तिमान होना चाहिए। सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने मन को अपने भीतर स्थिर किया और अपने कमल नेत्र बंद कर तो आप लिए। समझ गया कि वो आंख अब बंद कर ली है। अब भगवान तिरोहित होने के लिए प्रस्तुत नहीं, उद्यत हो गए। उद्यत मतलब इज रेडी नाउ। ओके, कैसे भगवान हुए तिरोहित? लोकाभिरामं स्वतनुम लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम धारणा ध्यान मंगलम योगोधारणया ग्रेया योग धारणया ग्रेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम्। दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम्। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगतों का सर्व आकर्षक आश्रय है और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य है। इस पे चक्रवर्ती पाद कुछ कहे हैं और उसको हम थोड़ी टीका की है, तो उसको हम स्क्रीन शेयर करके अनुवाद करेंगे तो आप लोग की शायद सुविधा होगी। बिट कैन बी शेयर हियर आल्सो। तो एक बात वो कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी तरह देह त्याग करके जगत से गए। श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए कहते हैं कि भगवान ने अन्य योगियों के द्वारा जो तरीका था शरीर छोड़ने का, वह नहीं स्वीकार किया। जैसे अगर आपको याद हो, प्रथम स्कंद में आपने पढ़ा था, क्या नाम उनका, धृतराष्ट्र जी ने अपने से ही अग्नि प्रकट करी, अपने शरीर को उसमें जला दिया और फिर वह मुक्त हो गए। और यहाँ पे भगवान ने योगिक अग्नि के द्वारा अपने शरीर को नहीं जलाया, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनने अपने शरीर को ध्यान के द्वारा नहीं जलाया, क्योंकि उनका शरीर सभी के लिए आकर्षण का विषय था और सभी के ध्यान और धारणा का विषय था। जैसे बोला गया ध्यान धारणा मंगलम। उसके बाद अन्य लोगों की ऐसी व्याख्या है कि वह भगवान का शरीर सोने के समान था। तो सोने को जब अग्नि से निकाला जाता है तो बिना जले ही, जैसे सोने को अग्नि में जला रखते हैं तो अग्नि से वो जलता नहीं है, तब जरूर जाता है। तो कह रहे भगवान उसी प्रकार से सशरीर या अपने दिव्य वपु के साथ ही भगवान के पास चले गए। क्या हो गया? हाँ, मुझे भी उलझन लग रही है, क्यों चला क्यों नहीं रहे उसको। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं जानते कि एसी कैसे चलाते हैं, एंड नोबडी नोज दैट। इज इट काइंड ऑफ डिप्रेसिंग, इज इट नॉट? आप लोग इतने सारे लोग जानकार हैं, सब ऐसे भोंदू के, अब क्या बोलूं, भागवत में से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या इतना भी नहीं पता कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? उलझन लग रही है सबको, सब लोग डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं। इतना भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि एसी कैसे चलाते हैं। टर्बो बटन दबा ये मतलब इतने इतने तो है ना बुद्धिमान सब लोग। उससे क्लास में डिस्टर्बेंस ही होता है। कर लिया करिए, कुछ ही समझ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अर्थ यह है कि भगवान ने, ये है जो लोग भगवान के दिव्य शरीर के संबंध में संदेह करते हैं, तो भगवान ने दिखाया कि मेरा शरीर जलाया नहीं जा सकता है। सशरीर भगवान, सशरीर अगर कहा जाए कि भगवान में और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है, भगवान अपने धाम में चले गए। और उसके बाद यहाँ पे वह कुछ श्लोक कोट कर रहे हैं भगवान के विग्रह के संबंध में। 11 स्कंद 14वां अध्याय 37वां श्लोक। वहनी मध्य स्मरेद रूपम ममैतध्यान मंगलम समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजम। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे मेरे रूप को अग्नि में रखकर उसको ध्यान के सर्वश्रेष्ठ विषय के रूप में सोचना चाहिए, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर अंग हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, और वो 4 हाथ से युक्त हैं।
तो इससे समझना चाहिए कि भगवान का जो रूप था वह अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, तो वो दिव्य स्वरूप है। ये चक्रवर्ती पाद ने कहा। स्पष्ट अर्थ है कि भगवान अपने दिव्य वपु के साथ आध्यात्मिक जगत चले गए। उनको ना तो उनको शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। तो जो भगवान ने वो दिखाया कि मेरा जरा के द्वारा मृत्यु हो गई है और शरीर मैंने छोड़ा है, वो कौन सा शरीर था? वो माइक शरीर था, माया का भगवान ने प्रस्तुतिकरण किया था। दिवि दुन्दुभयो नेदुः दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्चखार पेतुः सुमनसश्चखात् सत्यम धर्मो धृतिर्भूमेः सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानुत्तम ययुः। कीर्तिश्रीश्चानुतं ययुः। यस। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, त्यों ही सत्य, धर्म, धृति, कीर्ति तथा सौंदर्य उनके पीछे हो लिए। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। अब बड़े रुचिकर बातें आने वाली हैं इसमें। ठीक है, भगवान के साथ ही सब सद्गुण चले गए। देवादयो ब्रह्म मुख्या देवादयो ब्रह्म मुख्या न विशन्तं स्वधामनि न विशन्तं स्वधामनि अविज्ञात गतिं कृष्णम् अविज्ञात गतिं कृष्णं ददृशुश्चाति विस्मिता। ददृशुश्चाति विस्मिताः। यस प्लीज। ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया। किंतु कुछ एक ने उनको देख लिया और वे अत्यधिक चकित थे। यस, कोई कोई महान व्यक्ति जैसे ब्रह्मा जी या शिव जी ही को इस प्रकार से देख पा रहे थे। उसका उदाहरण दे रहे हैं। सौदामन्या यथा आकाशी, क्लाशे तो नहीं है, आकाशे होना चाहिए ना। इसमें आकाशी लिखा है शब्दार्थ के बाद सौदामन्या यथाकाशे सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या यान्त्या हित्वा भ्रमण्डलम् यान्त्या हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्ना लक्ष्यते मर्त्यै गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैः तथा कृष्णस्य दैवतैः। तथा कृष्णस्य दैवतैः। जिस तरह सामान्य लोग बादलों को त्यागती बिजली के मार्ग को निश्चित नहीं कर सकते, उसी तरह देवतागण अपने धाम लौटते हुए भगवान कृष्ण की गतिविधियों का पता नहीं लगा ये पाए। दृष्टांत बहुत सुंदर है। देखिए, कहीं बिजली कड़कड़ा रही है तो उसको देख करके आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अब आकाश के किस स्थान पे बिजली कड़कड़ाएगी। ये देखा है कि नहीं आपने? जैसे मर्त लोग, मनुष्य लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ बिजली आज चमक रही है तो अगले क्षण कहाँ पे पहुंचेगी। इज इट क्लियर? तो उसी प्रकार से देवता लोग नहीं समझ पाए कि भगवान अभी यहाँ दिख रहे तो अब कहाँ चले गए नेक्स्ट। इसलिए ये दृष्टांत दे रहे। चक्रवर्ती पाद जी कुछ कहते हैं इस पे क्या? एक बात तो वो ये कहते हैं कि जब भगवान अप्रकट हुए तो जिनके पास ज्ञान था उनको भी आश्चर्यचकित हुआ कि वो गए कहाँ। और वो कहते, यहाँ भी कह रहे हैं, ब्रह्मा और अन्य देवता भी भगवान कृष्ण को उनके धाम जाते हुए देख नहीं पाए थे। कैसे भगवान जा रहे हैं? कुछ लोग देख पा रहे थे और वो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भगवान अपने धाम वापस कैसे गए, कौन है इनके बारे में। तो और वो आश्चर्यचकित कैसे हो रहे हैं, भ्रमित कैसे हो, उसका उदाहरण आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट। ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा। स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा। किंतु कुछ देवतागण, विशेष रूप से ब्रह्मा तथा शिव जी, यह निश्चित कर सके कि किस तरह भगवान की योग शक्ति कार्य कर रही है, और इस तरह वे चकित थे। सारे देवताओं ने भगवान की योग शक्ति की प्रशंसा की
और तब वे अपने अपने लोक को लौट गए। तो इस डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं भगवान कैसे गए, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि भगवान की योग शक्ति के द्वारा भगवान ऐसा कर रहे हैं, और सभी ने भगवान की योग शक्ति का मतलब प्रशंसा करी। इतना बहुत आ जा रहा है। इससे पहले और कुछ यहाँ पे बोला जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। इसको मैं शेयर करके बोलता हूँ, बहुत अमेजिंग है। अच्छी सुंदर टीका है, दरअसल ये देखिए, जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो लोग देख सकते हैं, बाकी मैं बाकी लोग के लिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया किस प्रकार से भगवान की गति को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे बिजली की गति को मनुष्य नहीं समझ पाते कि बिजली अब कहाँ कड़केगी, किस स्थान को प्राप्त होगी, तो उसी प्रकार से देवता लोग नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण अब यहाँ पे पृथ्वी से जा रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं। ये उदाहरण क्लियर है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग देख पाए, तो कौन लोग देख पाए? तो कह रहे हैं कि भगवान के जो पार्षद थे वह देख पाए। ये श्रीधर स्वामी जी का मतलब ये इस पे टीका है। अब बड़ी रुचि का टीका कह रहे हैं, भगवान वैकुंठ से आए, कारण सागर से आए और क्षीर सागर से आए। मानते हैं भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान के अन्य विष्णु स्वरूप उनके साथ में आए, समझ गए? तो भगवान वैकुंठ से आए। हमारे जूम के लोग तो बहुत परेशान लग रहे हैं। प्रिय सभी माता जी, टू मच एंजाइटी, नहीं समझ में आ रहा है। कारण सागर से आए ना भगवान, जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सारे विष्णु स्वरूप साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो उन उन पार्षदों ने देखा कि हमारे भगवान हमारे पास वापस आ रहे हैं। कितना समझ में आ रहा है, कितना विविल्डरिंग है। जो कारण सागर में जो भगवान के पार्षद हैं वो कह रहे हमारे पास आ रहे भगवान, जो क्षीर सागर के पार्षद हैं वो कह रहे हमारे पास आ रहे भगवान। जो वैकुंठ के पार्षद है हमारे भगवान वापस आ गए, खत्म। ये सब बात है। इसीलिए कह रहे कुछ लोग देख पाए। तो अब क्या कह रहे हैं देखिए, तो उनके भगवान के जो पार्षद थे वो हर हर विष्णु स्वरूप के पार्षद सोच रहे हैं मैं अपने भगवान को अपने धाम में लेके आ रहा हूं। लेकिन हर पार्षद दूसरे भगवान को नहीं लेके जा रहा है। साथ में जा रहे होंगे, इसमें क्या कठिनाई है? पार्षद साथ में जा रहे हैं, तो जो महाविष्णु है वो के पार्षद है, वो महाविष्णु के पार्षद साथ में जा रहे हैं। जो क्षीरोदकशा विष्णु के साथ में उनके संग जा रहे हैं, जो नारायण है उनके संग जा रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं नारायण के संग जा रहा हूँ तो अन्य पार्षद क्षीरोदकशा विष्णु के संग जा रहे हैं। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इज इट नॉट? ईच अदर could not see the other by the Lord's योग माया के प्रभाव से। इसीलिए ब्रह्मा जी सब चकित हो गए थे। इसका इसलिए भगवान अपने अपने धामों में गए, अपने अपने पार्षदों के संग, जो कि अत्यंत प्रसन्न थे। ये समझना होगा कि जब भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद भी उनके साथ यदुवंश में प्रकट हुए। ठीक है, जो जो विष्णु स्वरूप प्रकट हो रहे हैं उनके संग उनके पार्षद भी प्रकट हो रहे हैं। और उसके बाद जब भगवान कृष्ण इस जगत से गए तो उन उन विष्णु स्वरूपों के साथ वह पार्षद भी उन्होंने स्थानों में वापस चले गए। अब ये तो हम लोग कल्पना भी करके नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आचार्य गणों को भगवान ये सब प्रकट कराते हैं तो वो समझ पाते हैं इस बात को। देवताओं को क्या आश्चर्य हो रहा था? देवता सोच रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग योग के ईश्वर हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वह कृष्ण का गुणगान करने लगे। ऐसा कार्य और कौन कर सकता है? हम लोग सर्वज्ञ हैं, देवता लोग सोच रहे हैं हम लोग सर्वज्ञ हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। यद्यपि हम लोग योग के ईश्वर हैं, लेकिन हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि योग शक्ति के द्वारा वो कौन सी गति को कहाँ पे गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके पार्षद जो भक्त हैं वह समझ रहे हैं। मेरी जो अनुवाद कर रहे हैं हिंदी तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। और वह लोग देख पा रहे हैं कि वह भगवान अपने धाम को प्रवेश कर गए। ओके, तो उम्मीद है कि हिंदी भाषी भक्तों को भी कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई कठिनाई? टीका में ये कहा गया कि भगवान की गति को नहीं समझ पा रहे हैं
जैसे कि मर्द लोग ये नहीं समझ पाते कि बिजली यहाँ कड़की है तो अगली वो कहाँ कड़केगी, तो देवता नहीं समझ पा रहे थे इसी प्रकार से। लेकिन जो भगवान के पार्षद अन्य विष्णु स्वरूपों के साथ यदुवंश में अवतरित हुए, तो वह अपने अपने विष्णु स्वरूप जो भगवान हैं, इनकी वो पूजा करते हैं, उनके संग उनको लेके अपने धाम को चले गए, तो वह समझ पा रहे थे। आप लोग समझ पा रहे हैं? गुड। आप लोग तो भगवान के पार्षद हो गए लग रहा है। ठीक है। ओके। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम इज हाउ मच डीप। समझ रहे हैं? हाँ, हम समझ रहे हैं भगवान, हाँ हाँ, तो सब समझ गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि पूरा जीवन भी कम पड़ेगा भगवान की इस जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने के लिए। कभी सोचे नहीं था ना, सब नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजन परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहा राजन् परस्थितानुभृजनाप्ययेह माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य माया विडम्बनवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिनो परतः स आस्ते। संहृत्य चात्ममहिनो परतः स आस्ते। पढ़िए। हे राजा, तुम जान लो कि भगवान का प्राकट्य तथा उनका अंतर्धान होना, जो देवधारी कहाँ से? देहधारी बद्ध जीवों के ही सदृश होते हैं, वास्तव में उनकी माया शक्ति द्वारा अभिनीत खेल है, जैसा कि कोई अभिनेता करता है। वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करते हैं, कुछ काल तक उसके भीतर खिलवाड़ करते हैं और अंत में समेट लेते हैं। तब भगवान विराट जगत के सारे कार्यों को बंद करके अपनी दिव्य महिमा में स्थित रहते जाते हैं। इस पे काफी टीका किए हैं। आ हा 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 हा, वाह 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 वाह, इस टीका को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। बहुत सुंदर टीका। आप लोग सोच रहे थे कि हम छोड़ देंगे, नहीं 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 नहीं। आप लोग सोच रहे थे कि छोड़ देंगे, बट यू विल नॉट गिव अप। दिस इज, इसमें बड़ी सुंदर कहानी सुनाएंगे, आप देखिएगा। कहाँ थे? परीक्षित महाराज बहुत दुखी थे कि सामान्य लोगों ने भगवान को और उनके पार्षदों को एक सामान्य तरीके से देखा। यदुवंश मारा गया, भगवान कृष्ण मारे गए। तो सुखदेव गोस्वामी उनको ढांढस बताते हैं कि भगवान की लीलाओं के तत्व को समझाते हुए भगवान उनको सुखदेव गोस्वामी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आप ऐसे घबराइए मत। कह रहे हैं कि भगवान का जन्म और उनकी तिरोभाव वह जीव की तरह लगता है, बट एक जैसे रिजेम्बलेंस, वो खाली सदृश होता है, जीव के जैसा होता है। जैसा जीव जन्म ले रहा है और जैसे जीव का तिरोभाव होता है, उसके जैसा, उसकी विडंबना समझते, नकल भगवान करते हैं। लेकिन वैसा भगवान का जन्म कर्म नहीं होता है। तो जिस प्रकार से भगवान वो माया के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, वो वास्तविकता नहीं है। जैसे भगवान ने भी दिखाया कि मैं मर गया, मतलब मैं, उनको बाण मारा गया और वो मर गए, लेकिन वह तो माइक था, और असली घटना श्रीमद् भागवत में आप श्रवण कर रहे हैं। अब बड़ा सुंदर बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जीव का जन्म और मृत्यु, जिसमें कैसा शरीर मिलता है, यही हार्ड मास का शरीर मिलता है, और जिसमें नितांत केवल दुख है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हिट कर रहा था। हमारे शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख दे सके। दिस इज वेरी लाइक स्लैप ऑन द फेस कहना चाहिए। हमारे शरीर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें सुख दे, और फिर भी हम लोग इस मतलब भावना में माया हमको रखती है कि बस तुम्हारी प्लानिंग थोड़ी सी ठीक होती तो जरूर तुमको सुख प्राप्त हो जाता।
बल्कि दुख भोगते हुए भी हम व्यक्ति की आशा बनी रहती है कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान का जो प्राकट्य है और तिरोभाव है वह सब उनके चिन्मय स्वरूप का प्रकाशन। थिंक अबाउट दैट। सुन तो आपने लिया, लेकिन सोचिए कि ऐसा वपु जिस जो पूर्ण आनंदमय है। हमारा शरीर इस समय पूर्ण अविद्यामय है। शरीर अविद्याजात, नथिंग एल्स, इज इट नॉट? और इसी को प्रमाणित करने के लिए वो कहते हैं देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्यम दिशेन्दुर इव पुष्कलः। भगवान जो सभी के हृदय में निवास करते हैं वह देवकी के हृदय में प्रकट हुए उस गंभीर रात्रि में, जैसे पूर्ण चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट होता है। क्यों? देवकी कृष्ण की ही श्रेणी की थी, मतलब शुद्ध सत्व के स्तर पे थी। तो यहाँ पे समझाया गया, ये श्लोक क्यों कोट किया चक्रवर्ती पाद ने, कि दिखाने के लिए कि भगवान का रूप दिव्य होता है। अब देख रहे हैं ये बात बार बार हमारे दिमाग में घुसाई जा रही है, भगवान का रूप दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, ताकि हम गलती ना कर सकें। स्वशांत रूपेषु उतरय स्वरूपैर अभ्याद्यमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेषु महदंश युक्तो ह्यजोपि जातु भगवान यथाग्निः। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो कह रहे हैं कि वह भगवान अपने मन में दया का अनुभव करते हैं। कब? जब असुर देवताओं को या उनके भक्तों को असुर लोग परेशान करते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण यद्यपि अज हैं, उनका जन्म नहीं होता है भौतिक रूप से, फिर भी वे इस जगत में प्रकट होते हैं अपने सारे विष्णु अंशों के साथ, क्योंकि वह सभी देवताओं और सभी विष्णु स्वरूपों के भी भगवान है। ये तीसरा स्कंद भागवत 2 अध्याय 15 श्लोक। तो यहां से भी क्या प्रमाणित हो रहा है? भगवान का वपु पूर्ण रूप से चिन्मय दिव्य है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आद्यांतरा दधाद यस्तु स्वबिंबम लोक लोचनम। यह श्लोक कई बार आएगा, देख लीजिएगा इसको। तीसरा स्कंद 2 अध्याय 11वां श्लोक। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया जो सभी आंखों के आकर्षण का विषय था, और फिर उन्होंने उस रूप को तिरोहित कर लिया, अंतर्ध्यान हो गए, और जिन्होंने तपस्या नहीं करी थी उनको वह भगवान को देखने में असमर्थ हो गए थे। उसके बाद एक और ब्रह्मांड पुराण से बोल रहे हैं अनादेयम अहेयम च रूपम भगवतो हरे आविर्भावतिरोभाव अशोक्ते ग्रह मोचने। भगवान के स्वरूप में ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना काटा जा सकता है। उनका आविर्भाव या तिरोभाव केवल इस जगत में आने और जाने के संबंध में, तो हमारी तरह वह जन्म और मृत्यु नहीं प्राप्त करते। अब इस पे संबंध में कहानी सुना रहे, तो आप लोग कहानी सुनने में तो रुचि रखेंगे। चक्रवर्ती पाद एक कहानी सुना रहे। यद्यपि भगवान कह रहे हैं, यद्यपि भगवान जीव की तरह प्रकट और अप्रकट होते हैं, लेकिन यह एक माया के द्वारा खेल जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक जादूगर के खेल की तरह है, और यद्यपि ये झूठा है, फिर भी एक जादूगर, यद्यपि वह झूठा होता है, फिर भी एक जादूगर अपनी या किसी अन्य की मृत्यु या जन्म को दिखा सकता है। और कैसे दिखा सकता है, इस संबंध में हम एक कथा सुन रहे। एक बार एक राजा के घर पे सामने एक जादूगर आया, और उन्होंने राजा के कपड़े, उनके ज्वेल्स के आभूषण, सोने के सिक्के थे, वो सब थे जो राजा ने दिए थे, सामने रखे थे। तो जो आभूषण था राजा का, उसको उस जादूगर ने कहा, मैं इस आभूषण को ले रहा हूं, अब तुम इसको नहीं ले सकते हो। मैं तुम्हारे सोने के सिक्के को ले रहा हूं, अब तुम इसको नहीं ले सकते हो। मैं तुम्हारे 7,000 घोड़ों को ले रहा हूं, तुम इसको नहीं ले सकते हो। इस प्रकार से जादू करने लगा। और उसके बाद उस जादूगर ने
आप समझ पा रहे होंगे, उसको मैप करते चलेगा कृष्ण की लीला में। और उसके बाद उस जादूगर ने एक माया रची, जिसमें देखा वो उस राजा को लगा कि उसके बेटे, उसके पौत्र, उसके भाई और बाकी सब परिवार के लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, और सब प्राय सब लोग मर गए हैं एक भयानक लड़ाई से। कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है। ये सारी चीजें राजा अपने सामने होते हुए देखता है, और वो अपनी महान सभा में बैठा रहता है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, उसकी आंखों के सामने हो रहा है। फिर वो जादूगर कहता है, हे राजा, मैं और जीना नहीं चाहता। जिस प्रकार से मैंने जादू की शिक्षा प्राप्त करी थी, उसी प्रकार से गुरु की कृपा से मैंने योगिक ध्यान की विद्या भी सीखी है। और जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागे तो अच्छा है कि वह ध्यान करते हुए एक पवित्र स्थान में त्यागे। मैं आपके सामने ही शरीर त्यागूंगा, क्योंकि आप तो स्वयं एक तीर्थ है। इस तरह से जादू बोला बोला आप स्वयं एक तीर्थ है, आपके सामने मैं शरीर छोड़ दूंगा। समझ में आ रही कहानी? जादू तो मैं जान ही रहा हूं, अब मैं शरीर भी छोड़ दूंगा, अब नहीं हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं? वो दूसरों की मृत्यु को दिखाया है, अब वो अपनी मृत्यु को दिखा रहा है। भगवान की लीला पे मैपिंग हो रही है कि नहीं लगातार? आप लोग केवल कथा मत सुनिए, कथा को सर मैप करते हुए चलिए। तो इस प्रकार से कहते हुए जो जादूगर था वह स्वस्तिक आसन, जैसे आप लोग बैठे हुए उसको स्वस्तिक आसन कहते हैं। स्वस्तिक आसन मीन्स आलती पालथी कहते हैं, उसमें बैठ गया। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करने लगा शांति से। और उसके बाद एक अग्नि प्रकट हुई उसके शरीर से, जिसने उसके शरीर को खाक कर दिया। और उसके बाद उसकी पत्नी, यानी जादूगर की पत्नियां बहुत दुखी होकर के उसी अग्नि में प्रवेश कर गई। ये सब अभी देखने वाला है, इसलिए कहानी सुना रहे हैं चक्रवर्ती पाद। 3-4 दिन के बाद जब वह जो जादूगर अपने स्थान पे आ गया, तो वह राजा को एक पत्र लिखता है। हे राजा, अदृश्य रूप से मैंने तुम्हारे सारे बच्चे, तुम्हारे क्या कहते हैं पौत्र और बच्चों को ले लिया था, वो सब अब स्वस्थ अवस्था में है। क्या मैपिंग होगी बताइए? यदुवंश सब अपना द्वारका में है, और स्वर्ग वाले जो भाग थे वो देवता में चले गए। और साथ ही तुम्हारे जो आभूषण आदि थे या जो भी तुम्हारे वस्तुएं थी वो सब मेरे पास हैं, और मैं अपने घर पे आया हूं, मैं भी स्वस्थ हूँ। ठीक है। इसलिए आप जो भी मुझे पुरस्कार उचित समझे वो आप दीजिएगा। ये जादू दिखाने के लिए जो आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से एक सामान्य जादूगर भी मृत्यु का दृश्य प्रस्तुत कर सकता है, तो भगवान का कितना सामर्थ्य है उसको क्या कहना। कहानी आप लोग समझ पाए? सारा कुछ बड़ी सुंदर कहानी चक्रवर्ती पाद समझाए थे। ओके। तो ये सब भगवान की बातें समझनी होगी। भगवान के दिव्य कर्म, वो कर्म सब दिव्य हैं, और वो जो छल प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब माया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। मर्ते न यो गुरु सुतम यमलोकनीतम। मर्त्ये होल्ड न ऑन, अब ये श्लोक क्यों बोल रहा है? देखिए, जो व्यक्ति अपने ही टीचर के मरे हुए बच्चे को उसी रूप में साक्षात वापस ला सकता है, तो वो कैसे, वो मृत्यु के पचंगुल में कैसे? इट इज इम्पॉसिबल, है ना इम्पॉसिबल? जो व्यक्ति मर गया है उसको उसी रूप में वापस लाना, ये संभव कार्य है कि नहीं? अभी हम इसके पीछे थोड़ी सी कहानी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात क्या है। तो जब भगवान अपने अपने टीचर के बच्चे को मृत्यु के बाद वापस ला सकते हैं, तो वो कैसे मृत्यु के चंगुल में फंसे हैं? ये बात समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक बोल रहे हैं। मर्ते न यो गुरु सुतम यमलोकनीतम। मर्त्ये न यो गुरुसुतं यमलोकनीतं। त्वां चान्यत् शरणदः परमास्त्रदग्ध। त्वां चान्यश्चरणादमास्त्रदग्धं। जिज्ञेन्तकान्तकमपि शमसावनीशः। जिज्ञेन्तकान्तमपि शमसावनीशः। किं स्वावनेश्वरनयन् मृगयुञ्जदेहम्। किं स्वावनेश्वरनयन् मृगयुं सदेहम्। आपका नाम तो भागवत में है। अनीश नहीं, हमने देखा नहीं था कि ये शब्द यहाँ पे नहीं, ये तो बताया था वो तो अनीश। वाह, यार नेम इज इन भागवतम। वेरी गुड, पढ़िए।
भगवान कृष्ण अपने गुरु पुत्र को सशरीर यमराज के लोक से वापस ले आए, और जब तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जला दिए गए थे तो उन्होंने परम रक्षक के रूप में तुम्हें भी बचाया। उन्होंने मृत्यु के दूतों को भी मृत्यु देने वाले शिवजी को युद्ध में परास्त किया और जरा शिकारी को उसके मानव शरीर में वैकुंठ भेज दिया। क्या कभी ऐसा पुरुष अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है? 4 उदाहरण दे रहे हैं, 4 कारण दे रहे हैं जिससे व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भगवान पर मृत्यु कभी हावी नहीं हो सकती। पहला क्या है? आप जानते हो कि शायद नहीं भी जानते होंगे, अवंतिपुर, उज्जैन में भगवान की पढ़ाई लिखाई हुई थी, उनको ज्ञान दिया गया था। जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो उनको पढ़ाई, एजुकेशन बहुत जरूरी एजुकेशन करवा रहे थे वहाँ पे। तो 64 दिन में भगवान ने सारी विद्या सीख ली, जो विद्या के स्रोत वही हैं, लेकिन सीख लिया। और उसके बाद गुरु जी को गुरु दक्षिणा के लिए उपस्थित हुए, तो उन्हें कहा कि वो जान रही तो भगवान है, तो उनसे ऐसी दक्षिणा मांगी जाए जो बिल्कुल असंभव हो। तो उनके बेटे को, अर्थात सांदीपनि मुनि के बेटे को, वो मतलब ही वॉज लॉस्ट बेसिकली, वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला था, तो उसको वापस लाने के लिए बोले। उनका शरीर भी नहीं प्राप्त हुआ था संदीपनि मुनि को, ध्यान रखिएगा। तो बात ये हुई कि वो गुरु माता ने बोला था, लेकिन शरीर नहीं मालूम मिला था बच्चे का। तो उनका लड़का गया था समुद्र के पास। अब मुझे ये समझ में नहीं था कि उज्जैन से तो काफी दूर है समुद्र, है ना? डजंट मेक सेंस, है ना? पता नहीं क्यों गया था, उसको क्या मतलब, हाँ उसका उस समय पास रहा होगा, ठीक। प्रभु जी वहां पे नहीं, प्रभु जी वहां नारियल पानी बेचते थे। उनको याद, ही वाज द पास्ट टाइम ही गिव द नारियल पानी टू कृष्णा। ठीक है, तो जो भी कारण, हम उसका रहस्य नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो गए और वहां पे एक राक्षस था, क्या नाम था उसका? पांचजन्य, पांचजन्य नाम का राक्षस था। वो उनको खा गया शंख के रूप में, तो खा गया। तो खा गया मतलब खा गया, डाइजेस्ट कर दिया, शरीर तो समाप्त। तो अब भगवान गए तो उस राक्षस को मारा, तो पता वहां उनको लड़का नहीं मिला। तो फिर बाद में मालूम चला यमराज में के पास था वो लड़का। तो फिर यमलोक से भगवान उसको लेके आए, तो शरीर तो समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान उसी रूप में लेके आए। तो ये एक अद्भुत कार्य है कि नहीं? नेक्स्ट टू, नॉट नेक्स्ट टू, इट इज इम्पॉसिबल, लेके आए। दूसरा, ये ब्रह्मास्त्र से मार ही दिए गए थे। फिर इनको परीक्षित महाराज, ये तो आपके लिए दृष्ट है, अगर कोई परीक्षित महाराज के आप तो मर ही गए थे, फिर आपको भगवान ने जिंदा कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? शिव जी को बाणासुर के युद्ध में हरा दिया था। शिव जी महाकाल है, शिव जी से यमराज भी डरते हैं, शिव जी को भगवान ने हरा दिया था। और उसके बाद चौथा क्या है? जरा शिकारी ने को वैकुंठ में भेज दिया, जो उनके पांव में बाण मारा उसको वैकुंठ भेज दिया। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान कितने समर्थ है। सर्व समर्थ भगवान कैसे अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं? ताकि परीक्षित महाराज का दुख निवृत्त हो जाए। वो सोच रहे थे कि अन्य लोग भगवान को नीचा समझेंगे, कम समझेंगे। चक्रवर्ती पाद कुछ कहना है क्या इसके ऊपर? पंचजन नाम का एक और बात कह रहे हैं, बड़ा सुंदर वो बात कह रहे हैं। एक बात ये कि जो शरीर वो लेके आए थे, वो वही शरीर था। भगवान अपने गुरु पुत्र का जो शरीर लेके आए थे, वो अलग शरीर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उस शरीर को तो हजम कर गया था वो डेमन। मृत्यु कैसे किए भगवान? वही शरीर प्रस्तुत कर दिए, वो अलग शरीर नहीं था। ये एक अद्भुत कार्य किए। दूसरा चीज कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 प्रकार के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। एक ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया था, और दूसरा ब्रह्मास्त्र ये जो
श्रमिक ऋषि का क्या नाम था उसके लड़के का, श्रृंगी ने चलाया था, उससे भी भगवान ने रक्षा की। आप कहेंगे कहाँ रक्षा किया, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे 12वें स्कंद हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जानते कि नहीं शुरू करेंगे, नहीं नहीं, लेकिन वो सर्प आया लेकिन उससे पहले ही वो शरीर छोड़ चुके, तो वहां भी भगवान रक्षा की। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो समझना चाहिए कि भगवान के पास सामर्थ्य था यदु को बचाने की। कुछ पूछना चाहते? यस। मैंने पढ़ा था, तक्षक जब आया बास्केट में छुप के उनके सामने प्रकट हुआ, उन्होंने डसा, उनके भीषण लपट निकली और वो परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए। तो उससे पहले उससे कभी? पहले ही वो पहले छोड़ चुके थे, आप भागवत पढ़िएगा उसमें अच्छा। बस वो खाली शरीर को जलाया, परीक्षित महाराज तो पहले शरीर छोड़ चुके थे, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन भगवान के था कि श्रीमद् भागवतम सुनवाई, ठीक है। तथापि शेष स्थिति संभवाप्यशु तथापि अशेष स्थिति संभवाप्यशु अनन्य हेतुर्यदशेष शक्ति धृ अनन्य हेतु यदा शेष शक्ति दृक् नैच्छत् प्रणेतुं वपुरव अत्र शेषितम् नैच्छत् प्रणेतुमपुरत्र शेषितम् मर्तेन किं स्वस्थ गतिं प्रदर्शयन् मर्त्येन किं स्वस्थ गतिं प्रदर्शयन्। असीम शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण असंख्य जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के एकमात्र कारण होते हुए भी इस जगत में अपने शरीर को अब और अधिक नहीं रखना चाहते थे। इस तरह उन्होंने आत्मस्थ लोगों को गंतव्य दिखलाया और यह प्रदर्शित किया कि इस मर्त्य जगत का अपना कोई अपना मूल्य नहीं नहीं, है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान क्यों चले गए, टीका दी गई है उसमें। ठीक है, भगवान बस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भगवान इस जगत में नहीं रहना चाहते थे और अपने धाम को चले गए। बाकी हम अभी बस अब उसके श्रुतिफल के बारे में पढ़ते हैं, इजी होगा। य एतां प्रातरुत्थाय य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेत् भक्त्या प्रयतः कीर्तयेत् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। हम अनुवाद पढ़ते चले जाएंगे, पढ़िए। जो व्यक्ति प्रातः काल नियमित रूप से जागता है और क्रॉस करिए इसको, ये नहीं हो सकता हमसे, हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। प्रातः काल वो भी रोज। आज एक भक्त सुबह आए, तुमने कहा अरे वाह आप तो आ गए सुबह, कहते हैं मोर फ्रिक्वेंटली, ये नहीं बोला कि रोज, मोर वी विल कम मोर फ्रिक्वेंटली वट एवर दैट मीन्स, मतलब 15 दिन में एक बार, तो 2 बार, 3 बार ऐसे होगा ऐसे कर, ये कलयुग की स्थिति है। पढ़िए फिर भी, हाँ और भगवान फिर से कृष्ण पढ़िए, हम मजाक करने लगे थे। जो व्यक्ति प्रातः काल नियमित रूप से जागता है और भगवान कृष्ण के दिव्य तिरोधान तथा उनके निजी धाम लौटने की महिमा का भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह निश्चय ही उसी परम पद को प्राप्त करेगा। उसी परम पद को प्राप्त कर। देखो यहाँ ये नहीं लिखा है वैकुंठ की प्राप्ति करे, लिखा है उसी परम पद की प्राप्त करेगा, तो उसी का मतलब वही भगवान का धाम, ठीक है। ठीक है, कूल, वी आर गुड, गो बैक टू गॉड। दारुको दारकामेत्य दारुको दारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा पतित्वा चरणावस्त्रैर् न्यसिंचत् कृष्णविच्युतः। न्यषिंचत् कृष्णविच्युतः। अब द्वारका में दारुक जाएंगे, वो बताएंगे, तो अब क्या होता है आज हम पूरा अध्याय पढ़ के ही मानेंगे। आप लोग को भगवान के धाम भेजना है, यस, द्वारका पहुंचते ही आपको भेजना, हमें जाना नहीं है। ठीक है। द्वारका पहुंचते ही दारुक वसुदेव तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़ा और भगवान कृष्ण की क्षति पर शोक करते हुए
अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। किसके चरणों को भिगो दिया? उग्रसेन। ठीक है। कथ्यामास निधनम वृष्णिनाम कृतस्नशो नृप। कथयामास निधनं वृष्णीनां कृतस्नशो नृप। तच्छ्रुत्वा हृदया जनः शोक विमूर्छिताः। तच्छ्रुत्वा तोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्छिताः। तत्रस्मात् त्वरिता जग्मुः कृष्ण विश्लेष विह्वलाः। ततस्मात् त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्वलाः। व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्तमाननम्। यवसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्तनाननम्। दारुक ने वृष्णियों के पूर्ण विनाश का वृत्तांत कह सुनाया, और हे परीक्षित, यह सुनकर लोग अपने हृदयों में अतीव किंग कर्तव्य विमूढ़ और शोक से स्तंभित हो गए। वे कृष्ण के विछोह से विह्वल अपना सर पीटते उस स्थान के लिए जल्दी जाने लगे जहां उनके संबंधी मृत पड़े थे। कहाँ? प्रभास। इसमें अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अब उग्रसेन आदि सब लोग प्रभास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं ये लोग नित्य पार्षद नहीं हैं। ये समझना जरूरी है। ये जो रह गए थे उनके भी अंश इधर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। द पोर्शंस ऑफ द इटर्नल एसोसिएट्स, तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अन्यों के अंश, देवता के अंश प्रभास गए थे, उसी तरह देवकी, रोहिणी और अन्य शाश्वत पार्षदों के अंश प्रभास गए। इस सूचना को जो दारुक लिख के आए थे सुन करके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, आपके लिए श्रवण सत्र, कोई दिक्कत नहीं। और देवकी और जो अन्य शाश्वत पार्षद हैं, उनके जो मुख्य पार्षद है वह द्वारका में ही रहे, अन्य लोग नहीं देख पाए। आपने यह भी तो सुना था कि देवताओं की पत्नियों को भी भगवान ने आज्ञा दी थी कि वह भी यदुकुल में जन्म लें। समझ रहे हैं बात? तो जो देवताओं, मतलब देवताओं की स्त्रियां हैं, वह भी उस अंश रूप में अन्य यदुकुल की स्त्रियों में विद्यमान है। ये यहाँ पे समझना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि देवताओं के अंश प्रभास गए थे, वास्तविक यदुवंश नहीं गए थे और वह अप्रकट हो गए थे यह द्वारका में ही, उसी प्रकार से जिनको अब जाता हुआ देख रहे हो प्रभास में, वह कौन है? देवताओं के अंश है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे देवकी, रोहिणी इत्यादि, लेकिन वो नित्य पार्षद नहीं है। वी आर गुड। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला, गो हेड। क्योंकि जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं पहले जब मैंने खाली अनुवाद पढ़ा तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गया कि कौन मरा। कौन मरा, कौन देवकी मरी कि नहीं मरी। तो बाद में क्लियर हो रहा है कि वो देवता वाला अंश था। देवकी रोहिणी चैव देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्ण रामा अपश्यन्तः कृष्ण रामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहु स्मृतिम। शोकार्ता विजहु स्मृतिम्। उम्मीद है कि आप वो कथा याद रख रहे हैं। जादूगर ने यह भी दिखाया कि वह भी मर गया और अब उसकी पत्नियां भी अग्नि में प्रवेश करेंगी इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरह से आपको ग्रहण करना होगा। पढ़िए आगे। जब देवकी, रोहिणी तथा वसुदेव ने अपने कृष्ण तथा बलराम पुत्रों को नहीं पाया तो वे शोक से अचेत हो गए। मतलब उनको जीवित नहीं पाया, इस पे कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट। प्राणांश्च विजहुस्तत्र प्राणांश्च विदहुश्चत्र भगवद विरहातुराः भगवद्विरह आतुराः उपगुह्य पतिंस्तात उपगुह्य पतिंस्तात चिताम् आरुरुह स्त्रियः। चितामारुरुः स्त्रियः। भगवान के वियोग से आतुर उनके माता पिता ने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। वसुदेव और देवकी, रोहिणी शब्द। हे परीक्षित, तब यादवों की पत्नियां अपने अपने मृत पतियों का आलिंगन करके चिताओं पर चढ़ गईं। तो न सिर्फ यदुवंश का नाश हुआ
उनकी पत्नियों का भी नाश। कुछ नहीं कर पाया आपके भगवान। कैसे भगवान की पूजा करते हो? यही बात जो माइक लोग हैं उनको कन्विंस करने के लिए, हाँ आप सही कह रहे हैं, भगवान ऐसे राम पत्न्यश्च तद्देहम रामपत्न्यश्च तद्देहम् उपगुह्याग्निम आविशन उपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेव पत्न्यस्तद्गात्रम वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रम् प्रद्युम्नादीन हरे स्नुषाः प्रद्युम्नादीन् हरेः स्नुषाः कृष्ण पत्नयो विशन अग्निम कृष्णपत्न्यो विशन्नग्निम् रुक्मण्याद्यास्तदात्मिकाः। रुक्मण्याद्यास्तदात्मिकाः। बलराम जी की पत्नियां भी अग्नि में प्रविष्ट हुई और उनके शरीर का आलिंगन किया। इसी तो बलराम जी का शरीर भी तो होगा वहां पे। समझ में आ रहा है? माइक शरीर, यस, पढ़िए। इसी तरह वसुदेव की पत्नियां उनकी चिता में प्रविष्ट हुई और उनके शरीर को चूमा। हरि की पतोहुएं पतुआ मतलब होता है पौत्र की पत्नी, पोते की पत्नी होती है। और आप जो बोलते हैं तो उससे क्या होता है? पतुहुए प्रद्युम्न आदि अपने, प्रद्युम्न तो बेटा हुआ, तो ठीक है, पतुहुए होंगे, बेटा ही होगा, बहू होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो प्रभु ये हिंदी हमको नहीं आता। ओके, हरि की बहुएं हाँ प्रद्युम्नादि अपने पतियों की चिताओं में प्रविष्ट हुई। रुक्मिणी तथा भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियां जिनके हृदय उन्हीं में पूर्णतः लीन थे, उनकी चिता में प्रविष्ट हुई। किसकी चिता में प्रविष्ट हुई? रुक्मिणी के रेस्पेक्टिव है। दिमाग में दही भर गया। अरे भाई, रुक्मिणी कृष्ण की चिता, तो कृष्ण की चिता में प्रवेश कर। अब देख सकते हो भगवान कितना योग और कितनी माया दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी आप सुन चुके भगवान ऐसे चले गए, देवता को समझे, देवता को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ के बूंदों को समझ में आएगा क्या? बताइए, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। अर्जुना प्रेयसः सख्यु अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विहरातुरः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतः सदुक्तिभिः। कृष्णगीतः सदुक्तिभिः। अर्जुन अपने सर्वप्रिय मित्र भगवान कृष्ण के विछोह से अत्यधिक दुखी हुए, किंतु उन्होंने भगवान के उन दिव्य शब्दों को स्मरण करके, जिन्हें उन्होंने उनसे गीत रूप में गाया था, अपने को सांत्वना दी। ये हम लोग प्रथम स्कंद में भी सुन रहे थे और यहाँ भी देख रहे हैं कि अर्जुन भी इस समय भ्रमित हो रहे हैं कि भगवान चले गए, सब उनका नष्ट हो गया, और ये भगवान की इच्छा से हो रहा था। बंधुनाम नष्ट गोत्राणाम बंधुनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुनः सांपरायिकम् अर्जुनः सांपरायिकम् हतानां कारयामास हतानां कारयामास यथावद् अनुपूर्वशः। यथावत् अनुपूर्वशः। यस। तत्पश्चात अर्जुन ने इस बात का ध्यान रखा कि उन मृतकों का उचित रीति से दाह कर्म किया जाए, जिनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था। 56 करोड़। आगे पढ़िए। उन्होंने एक एक करके सारे यदुओं के वांछित कृत्य पूरे किए। डोंट आस्क मी हाउ। द्वारकां हरिणा त्यक्ता द्वारकां हरिणा त्यक्ता समुद्रो प्लावयच्छणा समुद्रो प्लावयत्क्षणात् वर्जयित्वा महाराजा श्रीमद्भगवदालयम्। वर्जयित्वा महाराजा श्रीमद्भगवदालयम्। 5 श्लोक और पूरा हो जाएगा। जैसे ही भगवान ने द्वारका का परित्याग किया, त्यों ही हे राजा, समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और एकमात्र उनका महल ही अछूता रहा। नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्या शेषाशुभं हरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। स्मृत्या शेषाशुभं हरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारका में उपस्थित रहते हैं। देखिए, अब तुरंत बात उन्हें समझा दी।
अभी बोल रहे हैं कि समुद्र ने ढक दिया, कहते हैं नहीं द्वारका में तो नित्य भगवान रहते। यस, यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है और इसके स्मरण मात्र से सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। द्वारका के बारे में बात कर रहे हैं। स्त्री बाल वृद्धानादाय श्री बाल वृद्धानादाय अत शेषान् धनञ्जयः अतः शेषान् धनञ्जयः इंद्रप्रस्थं समावेश्य इंद्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचय। वज्रं तत्राभ्यषेचयत्। अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों, बच्चों तथा बूढ़ों को इंद्रप्रस्थ ले आए, जहां उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को यदुओं के शासक के रूप में प्रतिष्ठापित किया। मतलब इधर ये इंद्रप्रस्थ अनिरुद्ध के पुत्र, नहीं वज्र को तो मथुरा में स्थापित किया था, इंद्रप्रस्थ कैसे हो गया? तो इंद्रप्रस्थ में ला करके फिर इधर स्टैब्लिश किया होगा। हम तो ये सुने कि वज्र को तो मथुरा का राजा बनाया था। जो भी है विल सीट हो सकता है, स्पेस कुछ होता है, स्पेस दे दिए हम साथ में। श्रुत्वा सुहृदवधम ये बात आप कहेंगे कि हम तो ये भी सुने हैं कि अर्जुन के संग कुछ रानियां भी गई थी, तो स्पष्ट है कि रुक्मणी आदि रानी नहीं थी उसमें से, अन्य रानियां जो थी वो गई थी। श्रुत्वा सुहृदवधम राजन श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन् अर्जुनाते पितामहा अर्जुनाते पितामहः त्वां तु वंशधरं कृत्वा त्वां तु वंशधरं कृत्वा जगमुः सर्वे महापथम्। जगमुः सर्वे महापथम्। हे राजा, अर्जुन से अपने मित्र की मृत्यु सुनकर आपके बाबा लोगों ने आपको वंश के धारक के रूप में स्थापित कर दिया और इस जगत से अपने प्रयाण की तैयारी के लिए चल ये पड़े। अच्छा श्लोक है कि कल से हम लोग अब इसी के बारे में सुनेंगे। यानी युधिष्ठिर महाराज और अन्य उनके जो पितामह थे वह सब अब भगवान कृष्ण का तिरुभाव सुन करके जगत को छोड़ दिए थे, उसको कल से सुनने वाले हैं। या एतद् देव देवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म च य एतद्देव देवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। कीर्तये श्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। तो आप लोग मरने की बातें सुन करके दुखी नहीं हो तो स्तुतिफल सुना जा रहा है, प्लीज सुनिए। जो व्यक्ति देवताओं के देवता विष्णु की इन विविध लीलाओं तथा अवतारों की महिमाओं का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है, वह सारे पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। वाह, तो ये आप समझ सकते हैं पूरा दिव्य है। ठीक है, इत्थम हरेर भगवतो ठीक है, इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतारा इत्थं हरेर् भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। मैं पढ़ता हूँ उसको। भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक अवतारों के सर्व मंगल पराक्रम तथा उनके द्वारा बाल्यकाल में की गई लीलाएं इस श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्र में वर्णित है। जो कोई उनकी लीलाओं के इन वर्णनों का स्पष्ट कीर्तन करता है उसे उन भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होगी जो समस्त सिद्ध मुनियों के गंतव्य हैं। हरि बोल। आप देख सकते हैं भगवान के संबंध में जो भी श्रवण कीर्तन है वो अत्यंत ऑस्पिशियस मंगलमय है। और मैं समझ रहा हूँ कि भगवान के तिरुभाव के संबंध में बात काफ़ी सारी क्लियर हो गई होंगी और उसको हम लोग अब प्रथम स्कंद कल से फिर से सुनते हैं कि कैसे जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान का तिरुभाव हो गया है तो वह भी तैयारी में आ गए कि वह अब उनको प्रयाण करना है। तो कल से हम लोग जैसे तरीके से अनुभव वगैरह करके पढ़ते थे उससे पढ़ना शुरू करेंगे। किनके? अर्जुन के? हाँ, ये बाद वाली नहीं, उससे पहले वाली घटना है। यस यस, ये तो उसमें कई बार बात आ रही थी ना भगवान का तिरुभाव और ये वो, हर बार चक्रवर्ती पाल रेफर करते 11वें स्कंद के आखिरी अध्याय में बोला गया है, तो इसलिए हम उसको पढ़ा दिए यहाँ पे, पर ओवरव्यू के तरीके से हम बहुत डेप्थ में नहीं गए। और
मतलब एक आपको मोटा मोटा अंदाजा लग गया। अब हम लोग वापस से प्रथम स्कंद को ही सुनेंगे कल से। सो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।